जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बीते 8 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए आज तलब किया था। मिली जानकारी के अनुसार आज सीएम ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा है। बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में समन जारी किया था, तो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम हेमंत सोरेन। ईडी से 1 सप्ताह का मांगा है समय। पूछताछ के लिए जारी हुआ था समन। जमीन घोटाला से जुड़ा है मामला, जिसके लिए ईडी ने आज 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं का हवाला देकर सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर नहीं आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी। अंजनी, अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने और आज उनकी पेशी थी ईडी कार्यालय में। देखिए, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और जाहिर सी बात है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं कई कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता जरूर रहती है और ये जग जाहिर है कि ऐसे समय में वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेते हुए जो सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही हैं कि 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर यदि हम देखते हैं तो ईडी दफ्तर के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो अब जो खबरें हैं 1 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के दफ्तर में उपस्थित हो सकते हैं। और अभी जैसे 15 अगस्त के बाद जो है 17 अगस्त को नॉमिनेशन है डुमरी उपचुनाव का, तो यही वजह है कि कई कामों में वो व्यस्त है। और अभी जैसे कल 15 अगस्त है, आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे क्योंकि दूरदर्शन में भी जाना है। दूरदर्शन में उनके कई कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग है, भाषण की रिकॉर्डिंग है, तो ऐसे समय में वो आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ये खबरें अभी मिल रही हैं श्रुति। जी बिल्कुल अंजनी, तो जमीन घोटालों को लेकर के ये पूरा मामला है, तो इस पर क्या लगता है कि अगर अब भी ये जो 1 हफ्ता का उन्होंने समय मांगा और उसके बावजूद भी अगर सीएम हेमंत सोरेन पेश नहीं होते तो ईडी के तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए क्या कुछ ईडी के तरफ से कहा गया है? देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री एक संजीदा आदमी है, तमाम चीज़ों को समझते हैं, तो राज्य के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम रहते हैं और ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जो उन कार्यक्रमों को वो छोड़ नहीं सकते हैं। उस कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना ज़रूरी होता है। तो उन्हें मुख्यमंत्री है, गरिमामय पद है, तो ईडी भी तमाम चीज़ों को समझती है। तो उनके अनुसार जब उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है या फिर आने वाले समय में फिर वो समय मांग सकते हैं, इतना अधिकार संभवतः रहता है और ईडी भी इन चीज़ों को समझती है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच होना चाहिए और जो तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, और हम कह सकते हैं कि इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को सहयोग किया है। जी बिल्कुल अंजनी, लेकिन जमीन घोटाला के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन पर अवैध खनन का मामला भी सामने आया था, तो क्या ईडी इसको लेकर के भी पूछताछ कर सकती है? देखिए, ईडी किन बातों को लेकर बातचीत करेगी, ईडी एक्चुअली ब्रीफिंग करती नहीं है, लेकिन फिर भी जो संभावना है कि ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं या फिर अवैध उत्खनन का जो मामला है, हो सकता है उन मामलों को लेकर वो पूछताछ वो करेगी। तो ये अब जब वो शामिल होंगे, उपस्थित होंगे, तो उसके बाद तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशंस है, वो सामने निकल कर आएंगे कि आखिर ईडी ने क्यों बुलाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम हेमंत सोरेन ने 1 हफ्ते का समय मांगा है और अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया ईडी को। बता दें कि आज 14 अगस्त को ईडी ने जमीन घोटाला के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर उनसे पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय उन्हें बुलाया था, लेकिन 15 अगस्त और डुमरी उपचुनाव को लेकर के उन्होंने अपनी व्यस्तता जाहिर की है और इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है।